आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर भुसावर थाना पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में भुसावर थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला है। थानाधिकारी राजेश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि रेंज आईजी प्रीति चंद्रा एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीना के निर्देश पर एएसपी बैर प्रेरणा शेखावत के सुपरविजन में सीओ नीरज भारद्वाज के साथ थाना भुसावर पुलिस ने कस्बे के प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने आमजन से अपील की कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह पर विश्वास न करें और बिना सत्यापन के ऐसी सामग्री को आगे साझा करने से बचें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने, माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग की अपील की है। भुसावर कस्बा स्थित हरिरमण कृषि फार्म पर सोमवार को आगामी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों को लेकर भाजपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक बहादुर सिंह कोहली रहे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धीरज पांडे द्वारा की गई। चुनाव प्रभारी धीर सिंह जादौन व सह प्रभारी गंभीर सिंह चौधरी ने बताया कि चुनावों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन भी किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ होती है और संगठन उसका मुखौटा होता है। भाजपा सरकार आमजन के विकास व जन कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी विकास कार्यों व जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी नीतियों और उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया, जिससे नगर निकाय चुनाव में भाजपा बोर्ड बनाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर कस्बा के विकास में सहयोगी बन सके। इस मौके पर समस्त भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में अचार मुरब्बे के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला भुसावर अब स्वादिष्ट घेवर के लिए भी पहचान बनाने लगा है। सावन का महीना शुरू होते ही कस्बे के हलवाई घेवर बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। हरियाली तीज और रक्षाबंधन के पर्व पर घेवर की मांग बढ़ने से बाजारों में इसकी बिक्री भी तेज हो जाती है। घेवर न केवल लोगों की पसंदीदा मिठाई बन गया है, बल्कि त्योहारों पर रिश्तेदारों और परिचितों को भेंट करने की परंपरा का भी हिस्सा बन चुका है। घेवर बनाने के काम में स्थानीय कारीगरों को सावन के दौरान रोजगार मिलता है। हलवाइयों की टीमें दिन रात घेवर बनाने में जुटी रहती हैं। दुकानों पर भी घेवर खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। घेवर बनाने वाले कारीगरों के अनुसार इसे तैयार करने में काफी मेहनत और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसके लिए मैदा और दूध के मिश्रण को अच्छी तरह मथा जाता है। इसके बाद तैयार मिश्रण को निश्चित मात्रा में खौलते हुए घी में डाला जाता है। मिश्रण डालते ही घी में बुलबुले उठने लगते हैं, जिनसे घेवर में जालीदार और आर पार दिखाई देने वाले छेद बनते हैं। कुछ ही समय में घेवर तैयार हो जाता है। तैयार घेवर सामान्यतः फीका होता है, जिस पर बाद में चाशनी डाली जाती है। इसके बाद ग्राहक की पसंद के अनुसार इसे सादा या रबड़ी के साथ परोसा जाता है। हलवाइयों ने बताया कि पहले के समय में देसी घी से तैयार सफेद घेवर बेटियों के घर भेजने की परंपरा अधिक थी। समय के साथ घेवर के स्वरूप और स्वाद में भी बदलाव आया है। अब रबड़ी लगे घेवर लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। रबड़ी लगे घेवर पर केसर, पिस्ता, काजू और बादाम की कतरन सजाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। घेवर की कीमतों पर भी बढ़ती महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कारीगरों और दुकानदारों के अनुसार दूध, मैदा, घी, रबड़ी, मेवा, चीनी सहित अन्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इस बार घेवर के दाम पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हैं। इसके बावजूद हरियाली तीज और रक्षाबंधन को लेकर लोगों में घेवर की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह है। त्योहारों के दौरान घेवर भुसावर की मिठास और पारंपरिक स्वाद को लोगों की थाली तक पहुंचा रहा है। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर पार्थेनियम उन्मूलन सप्ताह के तहत विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर को पार्थेनियम मुक्त किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि पार्थेनियम एक अत्यधिक विषैला और आक्रामक खरपतवार है, जो इंसानों, पशुओं और फसलों के लिए गंभीर खतरा है। इसके संपर्क में आने से त्वचा पर चकत्ते, एक्जिमा और छाले हो सकते हैं। पार्थेनियम के फूलने के मौसम में हवा में भारी मात्रा में परागण फैलते हैं,
जिससे अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि पशु अनजाने में इसे खा लें तो उनके मुंह में छाले, अत्यधिक लार आना और दस्त जैसी शिकायतें हो सकती हैं। पार्थेनियम तेजी से फैलती है और मिट्टी के पोषक तत्व सोख लेती है, जिससे फसलोत्पादन में कमी आती है। यह खरपतवार आसपास देसी घासों और पौधों को पनपने नहीं देता, जिससे जैव विविधता कम हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए दस्ताने पहनकर पौधे को फूल आने से पहले उखाड़ दें अथवा खुरपी या कोदाली की सहायता से जमीन साफ करते रहें। बड़े क्षेत्रों में फैले पार्थेनियम को नष्ट करने के लिए 1 से 1.5% ग्लाइफोसेट के घोल का छिड़काव करें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पार्थेनियम को समूल नष्ट करने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। विशेषतः रेल पटरियों, सड़क किनारे व खाली पड़ी जगहों पर यह खरपतवार उग जाता है, इसलिए पंचायत या नगर पालिकाओं को इसे नष्ट करने के लिए निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान में देवेंद्र कुमार, विनोद कुमार, सत्येंद्र सिंह, मूर्धज पूनिया सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर कृषि विद्यार्थियों ने पार्थेनियम उन्मूलन सप्ताह के तहत महाविद्यालय परिसर से पार्थेनियम उखाड़कर कॉलेज परिसर को पार्थेनियम मुक्त किया। इसमें स्टाफ ने भी भाग लिया। ये पार्थेनियम बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। एक साल में एक पौधा 6000 से अधिक बीज पैदा कर सकता है। इसकी तेजी से फैलता है। ये बहुत एलर्जेटिक है, अस्थमा हो जाता है और तमाम तरह के पशुओं में और मनुष्यों में बीमारी हो सकती है। साथ ही ये फसलों की पैदावार कम करता है क्योंकि तेजी से बढ़ता है। इसलिए जहाँ भी मिले इसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। और यदि बड़े स्थानों पर जैसे रेल पटरियों पर, खाली प्लॉटों में, तो ग्लाइफोसेट का 1 से 1.5% घोल छिड़क देंगे तो ये खरपतवार मर जाता है। इसमें विशेषतः है हमें जहाँ भी एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जहाँ भी ये पार्थेनियम खरपतवार नजर आए वहाँ उसको तुरंत उखाड़ दें, ताकि हम संपूर्ण देश को, संपूर्ण भारत को पार्थेनियम मुक्त कर सकें। धन्यवाद।